प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम ध्वनि कविता पढ़ेंगे जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो बच्चों, कवि आशावादी हैं, इसलिए वे हमें भी आशावादी होने का संदेश देते हैं। किसके माध्यम से? पुष्पों के माध्यम से, यानी फूलों के माध्यम से। तो अब कविता शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि सूर्यकांत निराला जी का जो दृष्टिकोण है वह आशावादी है। वन होता है जंगल, मृदुल कोमल। तो कवि मानता है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन रूपी वन में, यह वन आया है तो कौन सा वन? जीवन रूपी। जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। हरे हरे ये पात होता पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात होता शरीर। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, स्वपन होता सपना, मृदुल कोमल या हाँ कोमल, कर होता है हाथ, निद्रित नींद से अलसाया हुआ, प्रत्यूष स्वेरा या प्रातः काल, मनोहर सुंदर। इसमें कवि कहता है कि उसके यौवन के पत्ते और डालियाँ अभी हरे हैं, उसके शरीर में कोमल भावना रूपी कलियां खिल रही हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर। कवि इन भावनाओं को अपने कोमल हाथों से छूकर जगाएगा और एक सुंदर सवेरा लेकर आएगा। तो बच्चों, इसका भाव क्या है? इसका भावार्थ है, कवि के मन में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह जीना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्राल से लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प होता है फूल, तंद्र आलस नींद का आलस्य, लालसा होता है इच्छा या लालच, सहर्ष खुशी से, द्वार होता है दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत न हो। इन पंक्तियों में कवि जीवन से आलस को दूर करना तथा ताजगी को जीवन में लाना चाहता है। पुष्प पुष्प से, यानी कवि अपने यौवन रूपी पुष्प से निद्रा के कारण आए हुए आलस्य को खींचकर बाहर निकाल देना चाहता है। वह अपने जीवन में परिश्रम रूपी अमृत का संचार करके उसे ईश्वर से मिलन के दरवाजे तक ले जाना चाहता है। इसलिए कवि को विश्वास है
कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता। तो बच्चों, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि कवि आलस्य को परमात्मा के मिलन में बाधा मानता है। परिश्रम रूपी अमृत पीकर वह भगवान से मिलना चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को पा लेता है उसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए कवि को लगता है कि उसका अंत नहीं हो सकता। तो यह ध्वनि कविता आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे।